इस वीडियो में हम बात करेंगे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये जो नीचे दिया हुआ है कुछ केमिकल इक्वेशन है, इसमें से कौन सा ऐसा केमिकल इक्वेशन है जो बैलेंस है। केमिकल इक्वेशन एक अनबैलेंस्ड होता है और एक बैलेंस्ड होता है, तो हम यहाँ पे समझेंगे कौन सा बैलेंस्ड है। देखिए, अगर चेक करना है आपको कि कौन सा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ़ एटम्स को। और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ये कहता है कि आपका जो रिएक्टेंट साइड है उधर जितना नंबर ऑफ़ एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही होना चाहिए। जैसे में पहला अगर ऑप्शन देखें तो H2O2 है, उधर है H2O और प्लस O2 है। तो अगर हम उधर देखें तो H2O2 H2 है, O भी 2 है। इधर देखते हैं तो H2 है लेकिन O यहाँ पे 1 है और O यहाँ पे 2 है, तो टोटल O हो गया 3। तो उधर O 2 इधर O 3, ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी है NaNO3 NaNO3, ये रिएक्टेंट है, मतलब कि एक लेफ्ट हैंड साइड में है जो रिएक्टेंट का काम कर रहा है। और ये जब टूट रहा है तो ये टूटने के बाद दे रहा है NaNO2 प्लस O2। तो अगर नंबर ऑफ एटम काउंट करें तो Na यहाँ पे 1 है, Na यहाँ पे भी 1 है, N यहाँ पे 1 है, N यहाँ पे भी 1 है, O इधर 3 है, O इधर 2 और 2 मिलकर O कितना है 4 है। तो O3 ये इक्वल नहीं है ना O4 के, इसका मतलब ये भी बैलेंस नहीं है। फिर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी है यहाँ पे, CaCO3 CaCO3, और इससे क्या मिल रहा है हमें, तो CaO प्लस CO2। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 इधर भी है। अगर कार्बन का बात करें तो कार्बन 1 है, कार्बन 1 इधर भी है, O इधर 3 है। अगर O का बात करें तो O1 और 2, O भी इधर 3 है। इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है ये क्या है, बैलेंस्ड है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जो है रिएक्टेंट साइड में किसी भी एलिमेंट के वो प्रोडक्ट साइड के इक्वल है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 2 का हम बात करें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के लिए कौन सा कंडीशन नेसेसरी है, ज़रूरतमंद है, बताइए। तो पहला ऑप्शन है, इट मस्ट बी अकम्पनीड विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट लीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी, इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसके लिए ये लॉ फॉलो होना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि कहता है जो मास है रिएक्टेंट साइड का, किस साइड का, रिएक्टेंट साइड का, वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट साइड के मास का। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जो मास रिएक्टेंट साइड का है वही मास होना चाहिए प्रोडक्ट साइड का। इसी को फॉलो कराने के लिए हम लोग तो किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसको फॉलो करें। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्हाट इज़ द रिएक्शन इन विच ए सबस्टांस और सबस्टांसेस अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टांसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज कॉल्ड। आपको बताना है ये जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन का बात नहीं करते हम, सिंपल रिएक्शन का बात करें। व्हाट इज़ द रिएक्शन इन विच, वो रिएक्शन क्या है जिसमें सबस्टांस हो या फिर बहुत सारे सबस्टांस हो, वो प्रोड्यूस होते हैं तो कुछ चेंजेस से प्रोड्यूस होते हैं, कुछ न्यू प्रॉपर्टी से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, ये हमें साफ दिख रहा है कि केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन है। ये केमिकल रिएक्शन ही ऐसा चेंज होता है या रिएक्शन होता है जहाँ पे कोई नया चीज़ बनता है तो नए प्रॉपर्टी के साथ बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन विच रिएक्शन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम। देखते हैं कोई भी ऐसा रिएक्शन आपको दिखाई दे जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जिसमें दो कंपाउंड्स जो होते हैं वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें एक जो एलिमेंट होता है दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें जो भी दो कंपाउंड्स हैं उसके आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच रिएक्शन डज अ सॉलिड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। किस सॉल्यूशन में एक सॉलिड सेपरेट किया जाता है, मतलब कि जो इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म हो जाता है जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं, वो होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म हो जाता है जिसे हमें सेपरेट करने का ज़रूरत पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द सबस्टांस विच रिड्यूसेज अ कंपाउंड। आपको एक सबस्टांस को आइडेंटिफाई करना है जो किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस करता हो, किसी भी कंपाउंड को क्या करता हो, रिड्यूस करता हो, तो उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जो भी किसी सबस्टांस को रिड्यूस करे उसे हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन विच रिएक्शन डज द एडिशन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली। किस रिएक्शन में या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो नहीं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन होता है रिडक्शन होता है, अगर दोनों होने लगे तो उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर आ रहा है, O2 अगर ऐड हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का तो उसे कहते हैं रिडक्शन। तो ये दोनों जब होने लगे तो मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो अब हम इसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन H2, मतलब कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो गैस है वो मिलके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, HCl बना रहा है। तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल जो कंपाउंड होता है वो टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है 2 या 3 सबस्टांस में। ऑप्शन नंबर बी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से अधिक जो सबस्टांसेज होते हैं वो मिल के एक सबस्टांस बनाते हैं। तो यहाँ पे H2 एक हो गया और Cl2 एक हो गया, ये दोनों मिल के क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2HCl हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो रिडॉक्स रिएक्शन है। तो अगर पहले का अगर हम बात करें तो CaCO3 है, यहाँ पे देखेंगे CaCO3, और ये क्या देता है हमें, CaO देता है और फिर देता है CO2। तो अगर देखेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन का बात करेंगे तो यहाँ CaCO3 से जो Ca है उसके साथ ऑक्सीजन आ रहा है, और फिर ये जो है CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों तरफ ऑक्सीजन आ रहा है, तो रिडक्स का बात ही नहीं होगा तो किसका बात हो सकता है, ऑक्सीडेशन का हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर नेक्स्ट हम ऑप्शन का बात करें तो ये है CuO प्लस H2, ये हमें देता है Cu और प्लस में वाटर देता है। अगर इसका हम बात करें तो Cu मतलब कॉपर जो ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, देख लीजिए। तो जब ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हाइड्रोजन का हम बात करें तो उधर जा के देखिए तो हाइड्रोजन में जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या बात हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो जब भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द गिवन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसके बारे में इसमें जो स्टेटमेंट से दिया हुआ है कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे कि रिएक्शन दिया हुआ है ZnO प्लस में CO, और ये देता है Zn प्लस में CO। ध्यान देते हैं, सॉरी यहाँ पे CO2 होगा, यहाँ पे CO2 होगा। देखते हैं, अगर इस हम इक्वेशन का बात करें तो जो जिंक ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये दोनों जब रिएक्शन करता है तो हमें देता है जिंक और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ZnO इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। जो ZnO है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। उधर चल के देखेंगे तो Zn में ऑक्सीजन ऐड कहाँ हो रहा है, उल्टे में ZnO से ये जो ऑक्सीजन है ये रिमूव होकर क्या बना दिया है, Zn बना दिया है। तो जब भी ऑक्सीजन का रिमूवल हो तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे Zn जो है वो क्या हो गया है, जो ZnO है, सॉरी Zn नहीं, जो ZnO है उधर जाके क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। क्या हो गया है, रिड्यूस्ड। ऐसा ऑप्शन देखते हैं कहीं, CO इज बीइंग रिड्यूस्ड नहीं, CO इज बीइंग ऑक्सीडाइज बिल्कुल नहीं, ZnO इज बीइंग
रिड्यूस्ड। जो ZnO है वो रिड्यूस हुआ है, मतलब ZnO से O हट गया, रिमूव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अगर Zn में O आके ऐड हुआ रहता तो हम बोले Zn क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन ऐसा तो कोई है नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द गिवन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द गिवन रिएक्शन इज एन ऑड वन। इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो चारों में से कौन सा ऐसा एक रिएक्शन है जो 3 से हट के है, अलग है। यहाँ पे देखते हैं, पहला कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अगर दूसरे की बात करें तो हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, Cl बन रहा है। अगर तीसरे की बात करें तो जो ग्लूकोज है वो टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। चौथे की बात करें तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 सबस्टांस मिलके एक कोई चीज़ बना है, 2 चीज़ मिलके एक चीज़ बना है, 2 चीज़ मिलके एक चीज़ बना है, 2 चीज़ मिलके एक चीज़ बना है। तो ये जो तीनों है रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जबकि ऑप्शन नंबर सी जो है ये ग्लूकोज है, तो ये टूटा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो ये एक लौता जो है हमें क्या दिख रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिख रहा है। तो सब कॉम्बिनेशन है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, डिकम्पोजिशन है। तो जो राइट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, हाउ इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड कैरिड आउट। जो डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर क्लोराइड का वो कैसे होता है बताएंगे। तो आपको मालूम है कि जो सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है वो सनलाइट में होता है। कैसे होता है सनलाइट में, तो जो AgCl होता है अगर आप इसको सनलाइट में छोड़ दें, किस में छोड़ दें, सनलाइट में, तो ये डिकम्पोज होकर Ag और Cl2 ये अलग हो जाते हैं, समझ में है ना। तो ये जो AgCl का डिकम्पोजिशन होता है कहाँ पे होता है, सनलाइट के प्रेजेंट में होता है। तो हमारा सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है कि विच मेटल कैन प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ टीन। जो टीन का कोरोजन होता है इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्रिवेंट कर सकता है उसे, आप बताएं। तो अगर एलिमेंट मतलब कि एलिमेंट मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मेटल, तो मेटल देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है जिंक, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर, ऑप्शन नंबर सी है लीड, ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर। तो जो मेटल जिंक है यही टीन के कोरोजन को बचा सकता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का अगर हम बात करें तो विच गैस इज यूज्ड इन फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। जो चिप्स कुरकुरे का बैग आता है, पैकेट आता है, उसमें कौन सा गैस फिल किया जाता है ताकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन ना हो सके। तो ये है नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। ये एक नॉन रिएक्टिव गैस है, इसलिए इसको फिल कर दिया जाता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होने से ये बचाता है। आपको कहीं चेक करना हो कि गैस CO2 प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं, तो उसे लाइम वाटर से पास करा दीजिए। अगर वो मिल्की हो जाता है तो इसका मतलब उससे कौन सा गैस पास हुआ है, CO2। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो में रहने